जी। अब मैं आता हूँ इस मंच पर आए नए मेहमान डॉक्टर जोशी के पास। जोशी साहब, आपने स्वामी जी की बात सुनी। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? और हिंडनबर्ग का जो नया ट्वीट आया है कि कुछ और होने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसने हड़कंप मचाया है और आज टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर प्रोमिनेंटली इस टाइम शो किया जा रहा है, सभी चैनल्स के ऊपर चल रहा है। तो हिंडनबर्ग का नाम आते ही एक बार फिर से कंपन शुरू हो गए हैं। आप इस सारी प्रक्रिया को, जो प्रोसेस चल रहा है या सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशंस डॉक्टर जोशी। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लिया अपने आप को। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मेरा स्वागत किया। बाकी सभी को मेरा नमस्कार। अखिल जी मेरे सीनियर भी हैं IIT-BHU के, तो उनके साथ एक ही मंच पर आने में बहुत मुझे खुशी है। आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमिटी बनाई है, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें केवल एक सीमित ब्रीफ दिया गया कमेटी को। मैं भी एज अ कॉमन मैन, स्ट्रैटेजी, देखिए स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा वर्ड है। मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में काफी काम किया है, कंपनीज भी चलाई हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी होता है कॉमन सेंस एक्चुअली। और कॉमन सेंस में क्या होता है कि आप अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं और एक पूरी पिक्चर को देखते हैं, और उसी में एक एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। एनालिसिस करके आप गहराई तक बैठते हैं किसी भी इश्यू पे, और आपको तब पता लगता है कि असलियत क्या है। तो रूट कॉज एनालिसिस जो एक टर्म होता है, जिसके काफी यूज होते हैं स्ट्रैटेजी में, कि आप कोई भी तथ्य ले लें और कोई भी सिम्टम ले लें, उसके गहराई तक जाने के लिए कई सारे कारण निकल के आएंगे। तो ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो निकला है, और अडानी के मार्केट वैल्यू में जितना ड्रॉप आया है, इतना, इसके रूट कॉज में जाएंगे तो कई सारी चीजें हैं। तो हमें, मतलब मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले, हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी ये उनका धर्म बनता था कि वो गहराई तक बैठें और पता लगाएं। अगर देखिए, अगर आपके घर में कोई आपको आके कहता है कि भैया आपके घर में सेंध लग रही है, चोरी हो रही है, तो क्या आप उसको फटकार के भगा देंगे, या आप कहेंगे कि अच्छा मैं जरा देखता हूं, और जांच करने दो, मैं बाहर जाके देखता हूं कौन सेंध लगा रहा है। यहां तो ऐसा लग रहा है कि सेंध लगती रही, गड़बड़ होती रही, किसी को कानो कान खबर थी भी, अगर किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब एक फॉरेन से एक रिपोर्ट आती है, उस मैसेंजर को, उस मतलब जो संदेश लेके आ रहा है, हम उसी पे चढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि स्ट्रैटेजी में निंदा का बहुत बड़ा रोल है, कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल है। हमें तो निंदक को मतलब वेलकम करना चाहिए। ये मैंने देखा, मैं यूएस में था करीब 10 साल। द यूएस डेमोक्रेसी इज सो स्ट्रांग, मतलब इतना तगड़ी है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट तक को रोस्ट किया जाता है। आपने सुना होगा, एक ट्रेडिशन है, एनुअल ट्रेडिशन। प्रेसिडेंट को जर्नलिस्ट आके रोस्ट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और प्रेसिडेंट खड़े होके सुनते हैं। और कभी कभी वो अपना भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अगर सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप भी अपना मजाक उड़ा लें। तो कहाँ इतनी परिपक्वता, और कहाँ हम लोग जरा जरा सी बात पे बौखला जा रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट की बात है, बस मैं अभी इसको क्लोज करूंगा अपना। पार्लियामेंट इज मेंट फॉर डिस्कशंस। आप डिस्कस कीजिए, आप लोगों को भिड़ने दीजिए, मौखिक रूप से, वैसे मतलब लड़ाई नहीं, लेकिन मौखिक रूप से, और उसमें से तथ्य निकल के आएंगे, उजागर होंगे, और तब जनता के सामने पहुंचेंगे वो। अभी क्या हो रहा है कि बोलने से पहले ही मुंह बंद कर दो। तो फिर हमें लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसको परिपक्व बनना है। हम 75 साल केवल ऐसे ही मनाने से खुश नहीं हो सकते। अमृतकाल हो, कुछ भी नाम दे दे हम, लेकिन जो भी हमारी एक बहुत वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वीकर नहीं होना चाहिए। मैं बस ये ओपनिंग अपने रिमार्क से मैं आपको वापस सौंपता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर जो है भारत के लिए बहुत अच्छा भी है। इसमें तथ्य उजागर होंगे, वो अच्छा है। लोगों को अपना अपना एक व्यू पॉइंट बनाने का मौका मिलना चाहिए। मतलब देश सबसे ऊपर है, और देश के लिए हमें जितना जानकारी मिले, बाहर से मिले, अंदर से मिले, निंदा मिले, निंदा को तो स्वीकार करना चाहिए।
निंदा से ही हम आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट में आप देख लीजिए, जहां जिस कंपनी में मुंह बंद रखा जाता है एम्प्लॉइज का, वो कंपनी ज्यादा चलती नहीं है। वो कंपनी चलती है, आप टाटास को ले ले, मैंने टाटास में काम किया है, इतने अच्छे वैल्यू सिस्टम्स थे, हम लोगों को खुल के बोलते थे हम लोग, और हमारी बात को सुना जाता था, हमारे सीनियर से सीनियर लोग भी। और वही जब मैंने अपनी कंपनी चलाई, वही वैल्यू सिस्टम मैंने अपनी कंपनी में लेके आया। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था, हर एम्प्लॉय को ये अधिकार था कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को का वायलेशन करूं, तो वो मेरे से आके भी कह सकते हैं कि आपने ये गलत काम किया है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम ये है और आप उस वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। और 2-3 बार कुछ एम्प्लॉयज ने मेरे से आके कहा और मैंने स्वीकारा, क्योंकि उनकी बात में तथ्य था। इससे कंपनी का भला होता है, मेरा भला हो ना हो, मेरे ईगो को चोट पहुंचे ना पहुंचे, उससे क्या मतलब है। मैं तो एक नगण्य इंसान हूं। जो देश है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी चीज वो है। धन्यवाद। जी।